नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक नई जगह लेकर के आया हूँ। अभी तक आपने टेरेस गार्डनिंग देखी, टेरेस फार्मिंग देखी, लेकिन आज जो है एक ऑर्गेनिक फार्म पे लेकर के आया हूँ, जो कि महेंद्र मलिक जी हैं हमारे करनाल से। इन्होंने 1 साल पहले इसको शुरू किया। जब इन्होंने शुरू किया तो ये ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी। यहाँ लेबर रहती होती थी जो कि फैक्ट्री की थी, और वो बंद हो गई फैक्ट्री तो चले गए। तो इनकी ज़मीन पड़ी थी इतने सालों से। मुझे विज़िट पर लेकर के आए, हमने देखा और फिर प्लान किया। तो 1 साल पहले इसकी प्लानिंग की। बिल्कुल ही ये बंजर सी पड़ी हुई थी, घास उगा हुआ था, इसके अंदर टीले उगे हुए थे, मतलब देखने लायक नहीं थी। और आज आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया प्योर ऑर्गेनिक फसल उगा रहे हैं महेंद्र जी। और इन्होंने जो है ना 5 लोगों ने मिलके बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छा तैयार किया। ये लगभग 1 एकड़ के आसपास की जगह है। सबको जो है टोटली ऑर्गेनिक सब्जी मिल रही है, सिर्फ गेहूँ और चावल को छोड़ करके। ये सारी की सारी ऑर्गेनिक जो भी सब्जी आपके घर में, चाहे वो लहसुन है, प्याज है, चना है, मेथी है, पालक है, मूली, गाजर और जितनी भी कह लें, ब्रोकली है, बंद गोभी है, ये सभी चीज़ इनके फार्म पे लगी हुई है दोस्तों। तो महेंद्र जी से बात करते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया। तो महेंद्र जी बताइए कि क्या स्टार्टिंग रही आपकी और कैसे आपने स्टार्ट किया इसको। देखो, किचन गार्डन तो मैं करनाल में पहले ही करता था, सर की गाइडेंस में। और बाद में जब हम 5 फैमिलियों ने मिलके ये जगह ली, हमारे पास थी पहले, जब खाली हुई तो 6 महीने तो हमने इसको तैयार करने में ही लगा दिए। पहले इसकी सफाई करी, पहले इसको देसी खाद डाली, फिर इसमें हरी खाद बीजी, जिसको देसी भाषा में ना ढांचा बोल देते हैं। ढांचा, हाँ। उसमें फिर ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तैयार होगी। और अब ये सारी तरह की सब्जियाँ बीजी हुई हैं। एक तो जब 5-4 फैमिलियाँ मिल जाती हैं तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। आपको उतनी ही कास्ट पड़ जाएगी जितनी आपको बाजार से मिलती है, और उसी में आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री आपको मिल जाती है। अब हमारे को ये इतनी सब्जियां मिल रही हैं, 5 फैमिली खा के भी हम बाहर लोगों को गिफ्ट में दे देते हैं, इतनी फालतू है। और बिल्कुल लो कास्ट बजट पड़ती है। कोई ये ना कहे भाई हाँ, मतलब थोड़ी सुपरविजन की जरूरत है। यहाँ हमने पूरी एक फैमिली रखी हुई है, वो देखभाल करती है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरी तो ये राय है सबको भाई इस तरह 5-4 फैमिलियां मिलके करें तो उसमें सबको इजी रह जाएगा। अकेले अकेले करना थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। अब ये महेंद्र जी हैं, देखिए इनकी एज कितनी एज है जी? मेरी 66 ईयर हो गई। 66 ईयर है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि पिछले 2 साल से इन्होंने रोटी चावल बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। और ये सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली है, ये सैलेड है, मेथी है और बंद गोभी है, ऐश गार्ड हो गया, कद्दू हो गया, ये सब्जियों पे ही फोकस करते हैं, खाने में भी और जूस पीने में भी। तो कोई रोटी चावल महेंद्र जी आपने 2 साल से नहीं खाया? तो नहीं, रोटी तो खानी बंद की हुई है, सिर्फ जूस पे और सब्जियों पे और फ्रूट पे। और कभी ये कई बीमारियों से ग्रसित हुआ करते थे 2 साल पहले, जैसे कि बीपी है, शुगर है, इन सभी से बिल्कुल फिट है। और 2 सालों से इनका देखिए कि कुछ भी नहीं है। और देखे आपके सामने है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। इससे वजन भी मेरा 102 किलो से अब 68 पे 34 किलो वजन भी रिड्यूस किया। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 102 किलो से 68 पे वजन है। देखिए दोस्तों, तो ये ऑर्गेनिक सब्जी का जो फायदा है ये है। और आपको अनाज छोड़ के बाकी सारी चीज यहाँ पे है। आपको अगर चावल और गेहूँ लेना, वो तो आपको लेना पड़ेगा बाहर से। उसके लिए तो फिर जगह बड़ी चाहिए, जो अगर हम गेहूं चावल की बात करें तो। लेकिन उसका कंजप्शन तो आप कर ही नहीं रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। तो एक नई चीज और निकल के आई कि आदमी जो है इसके ऊपर ही बहुत बढ़िया कर सकता है। वैसे भी रोटी चावल की बात देखी जाए तो वो एक जो पका हुआ भोजन है वो मृत भोजन कहलाता है। और जब आप खाते हैं उसके बाद जो है आपको नींद की शिकायत आती है, भैया बस आलस आने लगता है। और यही चीज अगर आप फ्रेश जूस पी रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह से लाइव रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी मानने की, जो लोग मानते हैं उनके लिए। तो दोस्तों देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने किया हुआ है। ये सबसे पहले हम चलते हैं कि जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है, क्यारियों को डिवाइड किया है और उसके ऊपर पट्टी लगा के नंबर डाल दिया है। तो दोस्तों इनसे पूछते हैं कि इस नंबर का क्या राज है, क्यों ऐसी पट्टी लगा के और हर जगह पे इन्होंने नंबर डाला है। हाँ जी महेंद्र जी। ये मैंने ना 20 बाई 20 फुट की क्यारी बनाई है। एक 20 बाई 20 पे एक क्यारी का एक नंबर दिया है। जैसे ये मेथी लगी हुई है, इसका 12 नंबर है। 12 नंबर हमने अपने कागज पे नोट किया हुआ, ये 12 नंबर इसमें ये फसल लगी हुई है और इस दिन हमने बो दी थी इसको। इस दिन बीजी थी, इस दिन इसको खाद दिया था, इसको इस दिन पानी दिया था। उसका सारा ब्यौरा हम नोट करते रहते हैं। इसी तरह से कटाई करते होंगे तो जब कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, वो नोट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है भाई किस क्यारी में क्या बीजा था और कितनी फसल हुई उसमें।
तो ये आगे भी आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह हमारे पास 53 क्यारियाँ पूरे उसमें ब्लॉक में बनी हुई हैं। हर एक क्यारी में अलग अलग फसल है, अलग अलग उसकी डिटेल है। तो बहुत इसका बढ़िया। ये बेनिफिट है इसका। बहुत बढ़िया। ये देखिए कि इधर इन्होंने जो है ये जैपनीज लेट्यूस है, जो कि पालक से 17 टाइम ज़्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है, और ये भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया लगाया हुआ है, जिसका ये जूस पीते हैं और सैलेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे इसी तरह से और मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो इन्होंने लगाई हुई है। ये ब्रोकली देखेंगे, इसमें कितनी बढ़िया ब्रोकली आई है, और ऑर्गेनिक की जो पहचान है आप ये देखिए, इसके जो पत्ते हैं ये छिदे छिदे हैं और ब्रोकली इसमें बीच में बनी हुई है, तो इसका मतलब देखिए ऑर्गेनिक। नहीं तो जो अगर खाद केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसके पत्ते बहुत घने होते हैं। ये इन्होंने बंद गोभी लगाई है और इसको भी पट्टी लगा के नंबर दिया हुआ है क्यारी को। कुछ तो इन्होंने निकाल लिया, कुछ अभी तैयार हो रही हैं। बहुत ही बढ़िया जो बंद गोभी है, ये हमारे घर भी उन्होंने भेजी थी और हमने इसको खाया, तो ये समझिए कि जो सब्जी बनती है इतनी सॉफ्ट बनती है कि कहने की हद नहीं है। नहीं तो जो दूसरी आप खाएंगे तो उसमें हार्डनेस रहती है। अब ये देखिए, ये जो इन्होंने गेंदे का पौधा लगाया है, हालांकि देसी गेंदा है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है दोस्तों। अगर आप खेत में लगाते हैं तो इस तरह के फूल जो हैं, एक तो आपके ज़मीन को टॉक्सिन फ्री करते हैं सबसे पहला। दूसरा क्या है कि जो ये फूल जहाँ होंगे तो पॉलिनेटर्स, मतलब जैसे मधुमक्खी है या तितली है, वो आएंगी तो हमारे जो फसल बनने का प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन का काम होता है। जैसे कि मटर है, चना है, आगे लगा रखा है, जो भी फूल है, टमाटर है, जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन करने के लिए इससे अट्रैक्ट होकर के जो मक्खी है वो काफ़ी आ जाती है और हमारा जो फसल है वो बढ़िया फल दे लेता है। जैसे टमाटर में अभी दिखाता हूँ आपको, तो इस तरह का है। तीसरी बात क्या है कि इस तरह के फूल में, गेंदे में ऐसी क्षमता होती है कि जो बीमारियां हैं वो आपके खेत में नहीं आएंगी, कम से कम बीमारी आएगी। तो आप लोगों से ऐसा गुजारिश है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो खेत के चारों साइड पे इस तरह से गेंदे का रोपण जरूर करें, जिससे कि आपके खेत में बीमारियाँ भी कम आए और पॉलिनेशन से अच्छी फसल ले सके। जैसे कि देखिए, ये फूल है, ये बाकल की फली इन्होंने लगाई है और कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस टाइम फ्रूट बनने के लिए इसको क्या है कि पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और पॉलिनेशन तो हैंड पॉलिनेशन हो नहीं सकता। ये देखिए, ये जो है मक्खी है, पॉलिनेशन कर रही है। ये देखिए मधुमक्खियाँ यहाँ आजकल देखने को नहीं मिलती और ये अट्रैक्ट होकर के आ रही हैं, तो ये पॉलिनेशन बहुत बढ़िया हो जाता है और फसल अच्छी मिलती है। मटर देखिए, हमने ये भी दाने बनेंगे इसमें। हाँ, अभी फ्रूटिंग अच्छी आई हुई है इसके अंदर, देख रहे हैं कितने कितने फल है और अभी तैयार नहीं हुआ है ये। और दोस्तों एक बात और बताऊं, जब इस तरह की जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं, 2-4 फैमिली मिलके या अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं, तो उसको कैसे करना चाहिए, एक टेक्निक और ध्यान से सुन लें। अब इन्होंने एक क्यारी मटर के लगाई, ये फल दे रहा है, इस टाइम फल आ रहा है, जब तक इसको खाएंगे। और दूसरा क्या किया है इन्होंने, अब लगा दिया है, 1 महीने उससे लेट लगा दिया। ये ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? अगर एक बार हम सारा लगा दें तो एक बार तो इतनी फसल आपके पास आ जाएगी कि खाया नहीं जाएगा, मुकेगा नहीं, और बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 बार 3 बार लगाने का, गैप पे लगाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जब तक इसका हम कंजप्शन करेंगे तब तक ये ख़त्म होगा तो अगली फसल हमारी तैयार हो जाएगी। ये चना लगाया हुआ है, तो चना जो है इन्होंने साग के रूप में काट के खा लिया, और अब जो है इसमें देख रहे हैं कि फ्लावरिंग शुरू हो गई है चने में, और फ्लावरिंग के बाद ये चना जो हमारा हरा छोलिया बनता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये लहसुन इन्होंने लगाई है। लहसुन को भी इसने जो इन्होंने किया है, इसको मेड़ पे लगा दिया है, ऊंचाई पे, और डिस्टेंस बना के लगाया है, ताकि क्या है कि इसकी जो आप देख रहे हैं अभी से ही, एक मैं उखाड़ के दिखाता हूँ, ये देखेंगे इसकी, देखिए कि बहुत बढ़िया जो है ग्रोथ है, और अच्छा इसका जो गांठ जो बनेगी वो बहुत अच्छी गांठ बनने वाली है। क्योंकि अभी तो ये जनवरी, आज 3 जनवरी है और इस तरह का पौधा है, तो ये समझिए ये जो अप्रैल के अंदर निकाला जाता है, तब तक तो ये बहुत ही बढ़िया लहसुन हो जाएगा। ये गाजर लगाया है जो कि ये खा रहे हैं। इसमें गाजर में, मार्केट के गाजर से जो है कलर थोड़ा सा भले ही डिम है, लेकिन क्या है, इसकी मिठास जो है जब आप खाएंगे और इसका हल्कापन वो गजब का ही है इसमें। ये देखिए, अब जैसे सर्दी पड़ेगी तो ये गाजर जो है और लाल हो जाएगा, लेकिन इसमें मिठास बहुत ज़बरदस्त है और हल्कापन, जो कि मार्केट में लाल तो दिखाई देता है लेकिन वो मिठास वो नहीं आती है। तो ये गाजर इन्होंने लगाया हुआ है और आज ये निकाला भी है इन्होंने। आगे इन्होंने देखिए ये मूली लगा दी, जो मूली सलाद के रूप में बहुत ही बढ़िया खाने को मिलती है। देखिए मूली, अच्छी खासी मूली इनकी हुई है, बहुत बढ़िया मूली
दिख रही है, देखिए ये तो 1.25 फुट की मूली और बिल्कुल कच्ची है। देखेंगे, ये देखेंगे एकदम, ये नहीं कि पक गई मूली, ऐसा नहीं है। पका होता है दोस्तों तो इसके बीच में क्या है, वो सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाता है, जो कि इसके बीच में नहीं है। ये शो कर रहा है कि ऑर्गेनिक मूली लंबी भले हो गई है, लेकिन अभी ये पकी नहीं है। आगे हम आते हैं जो कि हमारे रोज़ की ज़रूरत है, टमाटर। टमाटर के बगैर जो है किसी के किचन की दुनिया चलती नहीं है। तो ये देखिए, इन्होंने ये टमाटर लगाया हुआ है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये देखेंगे कि किस तरह से गुच्छों में टमाटर है, ज़बरदस्त तरीके से फला हुआ है। और इन्होंने इसको सपोर्ट दे करके, ये देखिए दोनों साइड में बांस के ये गाड़ के इसके ऊपर रस्सी बांध के इसको खड़ा किया हुआ है। इसका दोस्तों क्या है खड़ा करने का, अगर ये ज़मीन पे टमाटर रहेगा और जैसे पानी पड़ता है, मॉइस्चर पड़ता है, तो टमाटर गलने लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया, ऊंचा कर दिया है ताकि टमाटर को मॉइस्चर ना लगे, और ये आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, नीचे के फल टूटते रहेंगे और ऊपर जो है फल वो बढ़ता रहेगा। चुकंदर इन्होंने लगाया हुआ है। चुकंदर में तो इतना कलर लाल है कि ये देखिए, देखते ही बनता है कि ये देखिए, ये देखिए इतना लाल कलर है इसका कि जहाँ लग जाए तो बस लाल, बिल्कुल ही लाल कर दे। एक तो पिंक कलर होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही डार्क लाल कलर में है, देखेंगे। तो ये ऑर्गेनिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इतना कलर है, ज़रा सा सब्जी में आप डाल दें तो पूरी सब्जी को कलर चेंज कर देगा। ये इन्होंने पालक लगाई हुई है, जो कि मेरे ख्याल से 2 बार ये काट चुके हैं और तीसरी बार ये फिर से बढ़ रहा है। और देखिए बहुत ही बढ़िया, इतनी क्यारी इन्होंने 20 बाई 20 की क्यारी प्लान किया है, जिसमें जो है 5 लोगों को लगातार, मतलब कभी किसी ने ये चीज़ खाई तो कभी उसने वो चीज़ खाई, मतलब सेम चीज़ सबको नहीं, आज वो खा रहा, मतलब चेंज करके। 4-5 लोगों का बेनिफिट ये भी है कि चेंज करके आप खा सकते हैं। कि किसी ने मटर खाया तो किसी ने पालक खाया, किसी ने मूली खाई, किसी ने गाजर खाई। तो इस तरह से ये चलता चला आ रहा है इनका। दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया है कि पौध भी अपनी तैयार की है इतनी खेती के लिए, मतलब पौध बाहर से खरीदेंगे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती एक तो, और दूसरा क्या है कि वो कब मिले, क्या मिले, कैसा मिले पता नहीं। तो ये सब अपनी ही तैयार की हुई है। जैसे बंद गोभी की पौध है, उधर गोभी की पौध है, ये देख रहे हैं आप प्याज की पौध लगी हुई है। और इन्होंने जो है, जैसे मैं राइस हस्क में बताता हूँ, ये देखिए राइस हस्क डाल के जो है पौध उगाई हुई है। बहुत बढ़िया प्याज की पौध लगा भी चुके हैं, कुछ ये तैयार भी खड़ी है इनकी। तो इस तरह से अपनी ही पौध तैयार करके और अपना जो वैरायटी है उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सही हो जाता है। यहाँ भी ये देखिए धनिया इन्होंने लगाई है और 9 नंबर इनको दिया है, इसको क्यारी को 9 नंबर का दिया है। और धनिया जो है आधी ये ख़त्म कर चुके हैं, आधी आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया धनिया है और कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। सबसे बड़ी बात तो देसी धनिया की खुशबू जो है ये देखने लायक बनती है, और जब आप घर में काटते हैं तो पूरे घर में इसका अरोमा फैल जाता है। ये बैंगन जो है इन्होंने लगाया हुआ है। बैंगन कितना टाइम हो गया महेंद्र जी? 6 महीने बैंगन को हो गए हैं, पहले फल दे चुका है और अभी भी सर्दी में भी, दिसंबर के महीने में भी देखिए फल दे रहा है ऑर्गेनिक होने के साथ साथ। और इसमें देखिए इन्होंने ऐश गार्ड किसको बोलते हैं, वो जो पेठा कद्दू मिठाई होती है, पेठा कद्दू मिठाई जो बोलते हैं उसके, पेठा मिठाई इससे बनता है। फर्स्ट जूस मेरा यही है। तो ये जो है इसका जूस का सेवन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि रोटी पिछले 2 साल से इन्होंने खाई नहीं है, तो इसके जूस का सेवन करते हैं। और इसका जूस के लिए भी इन्होंने देखिए बेल लगा दी, जो दीवार पे ऐश गार्ड लगा हुआ है। इनका एक ऐश गार्ड मेरे ख्याल से 14 किलो 15 किलो का निकल आता है, वो लगा हुआ है। और देखिए इधर से फल आ ही रहा है अभी, ये इस टाइम भी फल दे रहा है ऐश गार्ड। और इसके साथ साथ ये देखिए बहुत बड़ा ये दीवार के ऊपर भी लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा था, ये देखिए। तो इसका जूस ये सुबह सुबह लेते हैं। और आज जैसे सुबह का टाइम है, अभी 11 बजे हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग ये शुरू हो रही है। देखिए इस तरह से मेथी है, ये कसूरी मेथी काट करके इन्होंने बंडल बांध दिया। अब ये 5 फैमिली को चला जाएगा यहाँ से, और फिर वो सुखा के रखें, खाएं, पराठा खाएं। तो दोस्तों ये देखिए कि ये इस दिसंबर के महीने भी दीवार पे इन्होंने चढ़ाई हुई है। ये पेठा कद्दू है, कद्दू जो सब्जी बनाते हैं हम, जिसको सीताफल भी कहते हैं। तो ये पेठा हरा कद्दू जो है इन्होंने दीवार के ऊपर चढ़ा दिया रस्सी बांध के, और काफ़ी फ्रूटिंग इसमें ले चुके हैं। और इस टाइम में भी देखो फ्रूटिंग लगी हुई है इनकी। और इन्होंने जगह भी जो यूटिलाइज़ किया है दीवार के साथ साथ जो है इस तरह से गोल बना करके, और इसमें देखिए लीफ कंपोस्ट, स्टोन पाउडर, ये टोटली ये देखिए इन्होंने ये यूज़ किया है
जिससे कि ये सर्दी के मौसम में भी फ्रूटिंग कर रहा है। इसी तरह आगे है, इन्होंने एक गोभी लगाई हुई है जो फूल गोभी है। ये ऑर्गेनिक गोभी की पहचान ये रहेगी आपको कि ये पीलापन लिए होगा। ये देखिए पीलापन रहेगा, जो मार्केट में आपको मिलेगा बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रहेगा। तो ये पहचान कर लें कि ऑर्गेनिक होगा जो भी, और देसी गोभी होगी, चीज़ होगी, उसमें क्या है कि थोड़ा सा पीलापन आएगा। जैसे देखिए इसमें भी देखेंगे तो ये पीलापन है। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने बथुआ जो बहुत ही सेहतमंद चीज़ होती है सर्दी के लिए, बाथू, ये लगाया हुआ है। और ये बाथू भी जो है इन्होंने लंबे वाला लगा लिया, जिसके पत्ते देखिए कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा बोया हुआ है इन्होंने, ये छोटे छोटे जो हैं, ये इस टाइम सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। इसी तरह इन्होंने ये सरसों बो लिया, जो कि सिर्फ साग के लिए यूज़ करते हैं, हरा साग, या फिर जिनका जैसे जूस का है तो जूस में भी डाल के पी लेते हैं। तो ये देखिए कि इतना ये कट चुका है और इतना हिस्सा बचा हुआ है। जैसे ये देखिए इन्होंने पट्टी लगाई हुई है 52, ये बोल रहे थे कि इसमें पूरे में 53 क्यारियाँ हैं, तो ये 52 नंबर क्यारी है जो कि खाली हो रही है। अभी तो जैसे चपन कद्दू और जुकनी का टाइम आ रहा है तो उसका लगवा लो आप। और बढ़िया है कि ये आपको अभी लगा लेंगे तो फरवरी में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये निकलना शुरू हो जाएगा। और चपन कद्दू और ये जो है ना चीज़ें, ये थोड़ी जल्दी लगा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, तो अच्छी फसल मिल जाएगी, नहीं तो आगे इसमें फंगस की दिक्कत आ जाती है। तो महेंद्र जी क्या संदेश देंगे लोगों को आप? मेरा तो सबको ये राय है भाई 5-6 फैमिलियाँ मिल के करें तो सस्ता भी रहेगा, और किसी की कुछ नॉलेज है, किसी को कुछ है, तो रल मिल के किसी टाइम एक आदमी नहीं पहुंच पाता। पर मेरी ये राय है किसी की गाइडेंस में ज़रूर करें। जैसे हमारे को तो गुरुजी मिल गए रामबिलास जी, तो हमारा ये काम बहुत आसान हो गया। हमारे को पिछले 1 साल से जो जो ये गाइड करते रहे, जो जो मटेरियल इन्होंने दिया, हम वैसे वैसे करते थे, तो आज इस स्टेज पे हैं। अगर ये ना मिले होते तो इनका मटेरियल ना मिला तो स्टेज पे हम नहीं पहुंच पाते। तो हम तो ये बड़े शुक्रगुजार हैं इनके, और आज बहुत हम तो भाग्यशाली समझते हैं हमारे यहाँ ये देखने आए हैं। हमारे को तो इसी से हौसला अफजाई हो जाती है। पर मेरी लोगों को ये राय है भाई, जो पेस्टिसाइड, जो सब्जियाँ बाजार में आ रही हैं उनमें इतना पेस्टिसाइड और केमिकल डलता है, अगर कोई आंखों से देख लेना तो उसको बिल्कुल खाए ही नहीं, बिल्कुल मना कर दे खाने से, चाहे सब फ्री में भी मिलती हो। तो अगर सब्जियां आपको लेनी है, यहाँ मैंने देखा कोई जमींदार, बहुत घूम के देखा है, कोई भी जमींदार जो विदाउट पेस्टिसाइड नहीं हुआ था, ऑर्गेनिक कोई भी नहीं। क्यों, मार्केट में जाओ तो वैल्यू सबकी एक जैसी पड़ती है। तो इकट्ठा हुए लोग और कोई ना कोई टुकड़ा ज़मीन का कहीं लेके और उसको शुरुआत करें। मेरी तो सबको यही राय है, और किसी की गाइडेंस में करें न, किसी की गाइडेंस नहीं लेंगे तो शुरू में आप फेल हो जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे उसको, बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी ये राय है भाई, मिल के इकट्ठे करें तो आसान हो जाता है। दूसरी बात ये है महेंद्र जी कि लोगों को भी अपनी थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। सोचिए, गोभी लेने जाएंगे तो बिल्कुल दूध जैसी गोभी होनी चाहिए, घिया तोरी खरीदने जाएंगे तो बिल्कुल कच्चिया होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। रंग तो ये सोच बदलिए, उसकी क्वालिटी पे जाइए, उसकी सूरत शकल पे मत जाइए। अदरक लेने जाएंगे तो बिल्कुल जैसे धुली हुई लाल, थोड़ी मिट्टी वाली अदरक ले लो, वो तेजाब में नहीं धुली होती है। और दूसरी जो है तेजाब में धुली हुई, ये साफ भले मिल जाएगी, लेकिन उसका तेजाब का अंश जो उसके अंदर चला जाएगा तो आपको बेनिफिट देने की बजाय नुकसान देगा। तो आज के लिए इतना ही, और इनकी बातों से मोटिवेट होकर के उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरफ बढ़ेंगे और अपने परिवार का सेहत का ख्याल रखते हुए लंबा जीवन और खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।